प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आज मैं अपना दूसरा सत्संग करने जा रही हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे जीवन में हर रोज़ हर दिन इतनी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, गुरुजी की इतनी मेहर होती है जो छोटी छोटी चीज़ों के रूप में हमारे सामने आती हैं। कई बार तो उन चीज़ों को हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि गुरुजी ने क्या क्या किया है हमारे लिए। वो क्या क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस कदर हमें अपने चरणों में जगह दी है। मैं एक छोटी सी बात संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कल स्कूटी पे जा रही थी। रास्ते में चलते चलते स्कूटी ड्राइव करते हुए मेरी स्कूटी का हॉर्न बंद हो गया। कल संडे था, मोस्टली शॉप्स जो होती हैं वो बंद रहती हैं संडे को, और मैकेनिक्स की शॉप भी, जो ये गैराजेस वगैरह होते हैं, ये बंद रहते हैं संडे को। मैं इतनी परेशान हो गई, और जिस रोड पे मैं थी वो बहुत ही बिज़ी रोड रहता है। तो मैं यही सोचने लगी कि मैं बिना हॉर्न के कैसे स्कूटी ड्राइव करूँगी। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतना बिज़ी रोड है, यहाँ पे तो बिना हॉर्न के ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू किया और मैं यही कहती गई पूरे रास्ते कि गुरुजी आपने ही देखना है। आज दुकानें सारी बंद रहती हैं, लेकिन मैं इसको कैसे ठीक कराऊंगी, ये चीज़ आपने ही देखनी है। मैं थोड़ा सा आगे चली और मैंने एक टर्न लिया तो मैंने देखा एक दुकान खुली हुई है और मैकेनिक वहाँ पे बैठा हुआ है। मेरी जान में जान आई कि गुरुजी ने कितनी मेहर बख्शी कि आज दुकानें खुली ही नहीं होती हैं यहाँ पे, मगर मुझे ये शॉप खुली मिली। तो मैंने अपने स्कूटी का हॉर्न ठीक करवाया। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत चूहे हैं। मुझे चूहों ने बहुत परेशान किया हुआ है। मैं यहाँ पे कोई 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, हमारा अपना घर नहीं है ये, 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, हमारा अपना घर नहीं है ये। 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, हमारा अपना घर नहीं है ये। 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, हमारा अपना घर नहीं है ये। 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, हमारा अपना घर नहीं है ये। 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, हमारा अपना घर नहीं है ये। 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, हमारा अपना घर नहीं है ये। 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, हमारा अपना घर नहीं है ये। 6 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। जिस घर में मैं रह रही हूँ, हमारा अपना घर नहीं है ये। 6 से 7
तो मैं 2-3 दिन के लिए अपनी मम्मी के घर गई। मेरी मम्मी ने कहीं बाहर जाना था, तो मैं उनके घर में, मैं और मेरा बेटा वहाँ पे स्टे कर रहे थे। तो जब हम वापस अपने घर आए, मम्मी के घर से हम वापस अपने घर आए, तो मैंने किचन खोली। मेरी किचन बाहर है तो लॉक करके जाना पड़ता है। जैसे ही मैंने लॉक खोला और मैंने किचन में मैं गई, मैंने वहाँ देखा नीचे किचन का जो फ्लोर है वहाँ पे चूहों ने इतना बड़ा होल बना लिया है। और मैंने एक आटे का बैग वहाँ पे रखा हुआ था किचन में, वो भी उन्होंने सारा ख़राब कर दिया है। आटा उसमें से वो सारा उन्होंने फाड़ दिया है और आटा सब बाहर निकल आया है। मैं बहुत परेशान हो गई कि ये कितना नुकसान कर दिया, और ये बाहर मतलब यहाँ पे नीचे होल बना दिया। अब यहाँ से तो चूहे आराम से आते रहेंगे। मैंने वहाँ पे एक ईंट रख दी और मैं बीच बीच में वो ईंट हटाकर देख रही थी, तो वहाँ से चूहे मुझे नज़र आ रहे थे। 2 चूहे थे, वो मुझे नज़र आ रहे थे कि वो बाहर आने को कर रहे हैं। मैं बड़ी परेशान हो गई। 1-2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मैं उन्हें देखती रही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मुझे इन चूहों से बचाओ। मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ इन चूहों से। मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है इन्होंने। आप ही देखो, इन्हें प्लीज़ यहाँ से भगाओ। जिस दिन से मैंने ये अरदास लगाई है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन से मैंने एक भी चूहे को वहाँ नहीं देखा। एक भी नहीं। नहीं तो वो जब से उन्होंने वो होल बनाया वो वहाँ ही बैठे हुए थे। लेकिन जब से मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मुझे उस दिन के बाद से कोई चूहा नज़र नहीं आया। हमारे गुरुजी हमारे साथ हर पल हैं। वो हर पल ये देख रहे हैं कि उनकी बेटी जो है, उनके बच्चे जो हैं, वो परेशानी में हैं, और वो हर पल हमारी परेशानी को दूर करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। मैं जितना भी शुक्राना गुरुजी का करूं वो कम है। मेरे पास शब्द ही नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए, और ना मेरी इतनी औकात है कि मैं उनके लिए कुछ बोल सकूं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी हर पल हमारे साथ रहना, हर पल हमारे साथ रहना। और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, मुझे उनकी क्षमा देना, मुझे माफ़ करना। किसी के साथ भी गलत ना करूं मैं अपनी तरफ से, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाऊं अपनी तरफ से। बस मैंने आपके चरणों में सब कुछ छोड़ दिया है गुरुजी। मुझे कैसे चलाना है, क्या करना है, ये मैंने सब आप पे छोड़ दिया। आपने ही सब कुछ करना है गुरुजी, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका शुक्राना करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं जब अपनी आखिरी सांस लूँ, तब भी मैं आपका शुक्राना करूं और मेरी सांस निकल जाए। आखिरी सांस तक मैं अब आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। आपने मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे बड़ी मेहर करी है। बस अपनी कृपा मेरे परिवार पे, मुझ पे, हर संगत पे जो आपके साथ जुड़ी है और जो आपके साथ नहीं अभी तक जुड़ी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज जी। मैं अब आज का शुक्राना सत्संग यहाँ विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक बार फिर हम मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे गुरुजी क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी
शुक्राना करने के लिए बहुत सारे सत्संग हैं, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। पर फिर भी गुरुजी का मैसेज कल आया था कि पुत्र शुक्राना कर, ते नज़ारे वेख। तो संगत जी, शुक्राना मेरा ये है कि जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, तो तब से मेरी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो गई है। मेरा सोचने का नज़रिया बदल गया है। और पहले नेगेटिविटी बहुत थी, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते थे, पर अब जो है वो गुरुजी ने बोला है कि चिंता नहीं चिंतन करो। तो किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं, अब चिंतन में मन जो है गुरुजी जोड़ते हैं, खुद ही जोड़ते हैं संगत जी। गुरुजी हम बोलेंगे कि हम गुरुजी के साथ इतनी तारीख को इतने इस साल में जुड़े नहीं संगत जी। गुरुजी हमें खुद जोड़ते हैं और वो खुद ही समय भी तय करते हैं कि कब किस समय किसको जोड़ना है। तो संगत जी, गुरुजी जो हैं वो साक्षात शिव हैं। तो इस बात का तो पक्का यकीन है मेरे को। और पहले मुझे लगता था कि शिव जी जो हैं वो सब शिव जी की पूजा करते हैं, तो इस रोड पे बहुत भीड़ है, तो मैं नहीं, शिव जी की पूजा मैं नहीं करूँगी। इधर रश बहुत है, बहुत सारे चेले हैं शिव जी के, तो मैं क्या करूँगी, मुझे शिव जी थोड़े ना इतना प्यार करेंगे जितना वो इतने लोग पहले से पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर संगत जी, तब मैंने ना जाना शिव जी को, ना ही मैंने कभी कोई सत्संग सुना, और ना ही कभी मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया जी मैंने उनकी तरफ। लेकिन अब जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, तब से इनको जानने का मौका मिला और पहचानना कि ये तो हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, और मतलब जहाँ भी आप जाते हो साथ साथ भी जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ज़िंदगी जीने का मज़ा आ रहा है। तो दुख जो हैं, तकलीफ़ें ख़त्म तो हुई नहीं हैं, पर जो हो रही हैं धीरे गुरुजी कर रहे हैं संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरुजी का लख बार कोटि बार शुक्राना करती हूँ। तो अपने शब्दों को इधर ही विराम देती हूँ। तो अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आदेश है कि अपने बच्चों के लिए शुक्राना कर। तो ये शुक्राना सत्संग मेरे बच्चों के लिए है संगत जी। मेरे बच्चे अब पूरी तरीके से गुरुपा से जुड़ गए हैं और वह बहुत ही गुरुपा को बहुत मानते हैं, और गुरुपा ने इतनी मेहर बरसाई है कि उन पे जो भी कष्ट आता है गुरुपा उनको उसको छोटे में टाल देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। पहले उनमें बहुत गुस्सा था, दोनों में ही, और वह बहुत परेशान करते थे मुझे हर छोटी बड़ी बात के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से गुरुपा घर में आए हैं तब से अब वह उनका गुस्सा भी बहुत हद तक शांत है, और जो कुछ भी मैं कुछ बोलती भी हूँ तो वह मेरा कहना भी मानते हैं और सोचते समझते भी हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने वह पढ़ाई में भी बहुत मन लगाते हैं अब, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना। आप ऐसे ही मेरे बच्चों के अंग संग रहना, उनको ऐसे ही। मेरे जो छोटा वाला बेटा है उसको तो गुरुपा कभी 7 नंबर के उसमें ब्लेस करते हैं, कभी बटरफ्लाई के उसमें दिखाई दे
ब्लेस करते हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो मेरा बड़ा बेटा है वह भी अब गुरुपा से धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरे बच्चों के ऐसे ही अंग संग रहना, उन पे ऐसे ही मेरे बरसाना, और शुक्राना। गुरुपा ने मेरी जो किचन में जो छोटे छोटे होते हैं ना कीड़े, तो संगत जी वह भी अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। जब से गुरुपा घर में आए हैं तो उसका भी नामो निशानी नहीं है। गुरुपा ने इतनी मेहर बरसाई है मेरी किचन पे भी कि अब वह कीड़े देखने को भी नहीं मिलते। उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी जितने भी शुक्राना करें उतने ही कम हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को भी बहुत बार लाइफ ब्लेस करी है, और उनके भी बहुत अंग संग रहते हैं, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरे पूरे परिवार के पे ऐसे ही मेहर बरसाना। शुक्राना शुक्राना। और मेरे मायके में भी गुरुपा ने बहुत ही मेहर बरसाई है। मेरे जो दोनों बहनें उन पे भी उनका जो छोटी बहन है, उनका जो 5 साल का बेटा है, उसको तो गुरुपा इतना प्यार करते हैं, इतना कि उसके लिए तो आगे से आगे रास्ते बनाते हैं। कभी किसी चीज़ में दर्शन देते हैं, कभी किसी चीज़ में, तो वह हर बात में बोलता है मुझे गुरुजी दिखाई दिए, मुझे गुरुजी दिखाई दिए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी मम्मी और मेरे भाई को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और हाँ संगत जी, कल मेरी जो छोटी बहन है उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने से गुरुपा ने उसको भी टाला। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वह कल किसी काम से बाहर गई थी, और वह गलत बस में तो ठीक चढ़ी थी, लेकिन जिस बस में वह चढ़ी थी उस बस में संगत जी सिर्फ 3 ही सवारी थे, वो भी जेंट्स थे, और एक ड्राइवर और एक टिकट काटने वाला। तो वह पहले उसने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में वह चढ़ गई, और उसके बाद जब उसने पलट के देखा तो फिर पूरी बस खाली है, तो उसने पलट के नहीं, एकदम से गुरुपा ने उसके माइंड में थॉट डाला कि यहाँ से निकल, फटाफट से उतर इस बस में से। तो वह जैसे ही चढ़ी वैसे ही पलट के उसने बोला कि भैया दरवाज़ा खोलो। तो ड्राइवर भैया ने कहा कि क्यों, क्या हो गया? तो फिर उसने बोला कि मैं गलत बस में चढ़ गई हूँ। तो फिर थोड़ी सोचने के बाद में फिर उसने दरवाज़ा खोला और वो उतरी। फिर उसने गुरुपा का शुक्राना शुक्राना किया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर वह बैठ जाती, उसके साथ कोई हादसा हो जाता, उसके लिए भी आपने उसको बहुत अच्छे से संभाला। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला करना, सबके अंग संग रहना, सबके बच्चे के यूँ ही अंग संग रहना। गुरुपा सबको सबका ऐसे ही कल्याण करना, और सबके भंडारे से भरना। मनीष अंकल है, उनका और उनके परिवार का कल्याण करना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी बाह थामने का शुक्राना, हमें सही राह दिखाने का शुक्राना, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, और हमें बहुत बहुत प्यार देने का शुक्राना, हमें इस सही राह पे चलाने का शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना, शुक्राना। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।